हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू बियरडा। आप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आप सभी की तरफ से एक मेजरली कंसर्न निकल के आ रहा था कि हमारा जो सिलेबस है वो चेंज होने वाला है। तो दिसंबर में चेंज होगा कि जून 2024 में इसका रिफ्लेक्शन आएगा, हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या जो हमने प्रिपरेशन किया वो टोटल वेस्ट हो जाएगा, क्या टोटल सिलेबस हमारा चेंज हो जाने वाला है, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बहुत सारे एक क्योस की सिचुएशन बन गई स्टूडेंट्स के बीच में और बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं इसके ऊपर में, और इसीलिए जानबूझ करके मैंने इस पे स्पेसिफिकली कोई अभी तक आप लोगों को वीडियो नहीं बनाया था, नहीं बताया था, क्योंकि न्यूज में आ ही चुका था, सबको पता चल ही चुका था। बट अभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब इसके ऊपर में रूमर्स जो है वो बहुत ज्यादा निकल के आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करके प्रिपरेशन की है दिसंबर के लिए वो पैनिक हो रहे हैं। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो मैं आप लोगों को क्लैरिटी के लिए करने वाली हूँ, लास्ट तक देखिएगा, काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रूमर्स निकल के आ रहा है वो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के निकल रहा है, तो उसमें भी मैं आपको शेयर करूंगी। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यूजीसी क्या करने वाली है, चेंजेस क्यों कर रही है, किसके ऊपर में इसका इफेक्ट आएगा, कितना आएगा, अच्छा है या बुरा है, बेनिफिट क्या है इसका। तो सबसे पहले देखिए, यूजीसी ने 2017 में अपना जो नेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है उसका सिलेबस लास्ट 2017 में अपडेट करा था। उसके बाद से 6 साल हो गए, यानी कि 2023 कुछ भी सिलेबस में अपडेट नहीं करा है, लेकिन सवाल वो अपडेटेड ही आपसे पूछती है। तो पहले एक थिन लाइन, जो बारीकी वाला डिफरेंस, उसको समझिए। यही कारण है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। वो जो आपको आउट ऑफ द सिलेबस लगता है ना, वो एक्चुअली जो आपके नए इनिशिएटिव लिए गए, नई स्कीम्स है जो कि आपके सिलेबस में अपडेटेड नहीं है, बट जिन्हें हम बैचेस में कवर कर लेते हैं। क्योंकि इस बार जितने भी हमारे टारगेट बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के जो सवाल आ रहे हैं ट्रेंड को एनालिसिस करके वो भी उनको कवर कराया है। हालांकि ये आपके मन में आ सकता है कि अरे मैम ये तो सिलेबस में है ही नहीं, बट सवाल यूजीसी पूछ रही है। क्योंकि दो चीजें होती है, एक होता है चेंज होना, एक होता है अपडेट होना, और दोनों का मतलब बहुत अलग अलग होता है। हमारा सिलेबस अपडेट होगा, चेंज नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग टॉपिक है वो रहने वाले हैं, उसमें कुछ नए टॉपिक्स ऐड होंगे। जैसे 2017 में जब आपका लास्ट सिलेबस मॉडिफाई हुआ था, तो उसमें जो टॉपिक पहले से थे उनको छेड़छाड़ नहीं किया गया था, वो एज इट इज टॉपिक थे आपके। उसमें कुछ टॉपिक नए एड ऑन हुए थे। उसी तरीके से जो अभी आपका सिलेबस में अपडेशन होने वाला है, मॉडिफिकेशन होने वाला है, तो एग्जिस्टिंग सिलेबस में आपके नए टॉपिक्स ऐड होने वाले हैं जो इस बीते 6 साल में, क्योंकि लास्ट 2017 में हुआ था चेंजेस, 2023 में चेंज करने वाला है। या मैं ये कहूँ कि 2024 में ये निकल के आएगा। पूरी इसकी एक एक्सपर्ट कमेटी बैठने वाली है, पूरे पैनल का डिस्कशन होगा, और इसमें आपके बहुत सारे एकेडमिशियंस होंगे, स्कॉलर्स होंगे, रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह होंगे। वो सारे आपके जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जो आईआईटीज आईएम्स के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वो लोग सारा मिलकर के पैनल गठन करके फिर उसके बाद में डिस्कशन डिबेट करके फिर आपका ये पूरा सिलेबस अपडेट करा जाएगा। तो कुछ भी हटाया नहीं जाएगा, नया चीज ऐड ऑन किया जाएगा। ज्यादातर चांसेस है कि आपकी यूनिट नंबर जो 9 है और 10 है और फर्स्ट है, उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। चेंजेस इन द सेंस की पॉजिटिव ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है वो आपके लिए वर्थलेस हो जाएगा। ये डाउट बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के माइंड में था, तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के ऊपर में। तो ये बहुत जरूरी है कि जिन टॉपिक्स पे आप क्वेश्चन कर रहे हो उन टॉपिक्स को प्रॉपर आप अपने करिकुलम में, सिलेबस में अपडेट कर दीजिए, और ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। हुआ यूं कि 2020 में 2020 में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लिए गए हैं। एक्चुअल में मैं कहूँ तो बहुत सारे न्यू स्कीम्स आए हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आपका पूरा जो करिकुलम है वो चेंज हो गया है हायर एजुकेशन का। तो वो जो चेंज वाला पैटर्न है, जैसे कि सीबीसीएस का पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, आपका आपके 10+2+3 का कॉन्सेप्ट पूरा चेंज करके उसको 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट कर दिया है। अब इन सारी चीजों को लेकर के सवाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, बट सिलेबस में नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं जाते, डाउटफुल सिचुएशन हो जाती है कि ये सवाल कहाँ से आ गए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप अपने सिलेबस को अपडेट करें। देखिए, इसका रिफ्लेक्शन नेक्स्ट साइकिल पे होगा और प्रॉपर रिफ्लेक्शन उसके भी नेक्स्ट साइकिल पे होगा। मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल जब भी कोई नया फॉर्म आता है तो यूजीसी हमेशा अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन शेयर करती है, जिसे वो टच नहीं करती जब तक उनका एग्जामिनेशन पूरा कंडक्ट नहीं हो जाता। दिसंबर के लिए जो आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वो जो आपके फॉर्म्स आए थे उसी वक्त आ गए थे, और उसमें जो चीजें मेंशन थी उसी के ही हिसाब से आपका एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का होने वाला है। कोई भी चेंजेस इस वाले एग्जामिनेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो आपके करंट अफेयर्स का हिस्सा है, जो आपके इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, एनईपी 2020, सीबीसीएस, ऐसे इत्यादि इत्यादि जो टॉपिक है, उनसे सवाल बिल्कुल आएंगे जो हमने पढ़ा भी। तो तसल्ली से आप रहिए, आप उसमें आप डाउटफुल सिचुएशन में मत रहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी,
क्योंकि मैंने पूरा न्यूज उनका पढ़ा है, पूरा आर्टिकल पढ़ा है, कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है, कोई भी एक लाइन नहीं लिखी है। देखिए ज्यादातर जो टीचिंग एग्जामिनेशन होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बट अगर बार बार इस टॉपिक पे वीडियोस बनने लगेंगे और एक रूमर क्रिएट होने लगेगा तो उन्हें भी हिंट जाएगा कि हमें नेगेटिव मार्किंग क्या कर देना चाहिए क्या। देखिए पहले ना यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स नहीं होते थे। जब एग्जामिनेशन आपका एक दिन पैन इंडिया होता था, जब सीबीएसई कराती थी इस एग्जामिनेशन को, एक दिन कराती थी पूरे भारत में, एक ही दिन स्पेसिफिक डे सबका एग्जामिनेशन होता था और वो दिन संडे का होता था। और फिर अब धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं, है ना। जब आप ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने लगते हैं तो जो यूजीसी है उनके भी दिमाग में स्ट्राइक करता है कि अच्छा एप्लीकेंट ज्यादा हो रहे हैं, अवेयरनेस ज्यादा हो रही है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है, तो कैसे कंपटीशन को कट किया जाए। तो वो कंपटीशन को कट करने के लिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो जो भी देख रहा है, प्लीज आप सभी ऐसा कोई र्यूमर मत फैलाइए, जो चीज उनके माइंड में नहीं है वो चीज माइंड में आप डालने की कोशिश भी मत करिए, है ना। क्योंकि फिर इसे एग्जामिनेशन का जो एक लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, और एक टीचिंग का एक बेसिक एग्जामिनेशन है ये, हायर एजुकेशन का अगर मैं ये कहूँ पीजी और यूजी के लिए, तो उसमें आवश्यकता भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग की। तो अब मैं आपसे दो तीन चीजें सम अप करने वाली हूँ। पहला, ये सिलेबस में चेंजेस होगा, बट ये जो चेंजेस होगा वो जून 2024 में रिफ्लेक्ट होगा। साथ ही साथ में कुछ और भी चेंजेस होंगे जो आपके दिसंबर 2024 में रिफ्लेक्ट होंगे। इसके अलावा जो आपकी यूनिट नंबर 9 है, पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, साथ में आपकी जो यूनिट नंबर 10 है जिसे हम हायर एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और यूनिट नंबर 1 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, ज्यादातर चेंजेस इसमें आएंगे। जैसे सीबीसीएस का मॉड्यूल जुड़ना, एनईपी 2020 जुड़ना, उसके बाद में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज का जुड़ना, वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना, ये सारे टॉपिक्स आपके ऐड होने वाले हैं। जो आपके न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या जो भी नई स्कीम्स आई हैं हायर एजुकेशन के अंदर में, वो चीजें इसमें ऐड होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, प्लीज इस चीज को रूमर मत फैलाइए। और आप लोग से मेरा निवेदन है, जो भी वीडियोस बना रहे हैं और जो देख भी रहे हैं, वो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करें, आप जहां पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए ये चीज बोली जा रही है, प्लीज इस चीज को आप लेकर के मत आइए, क्योंकि ये चीज दूर दूर तक कहीं कहीं नहीं गई है, किसी भी आर्टिकल में एक लाइन भी नहीं लिखा हुआ है। आप इस तरीके का एक इन्वायरमेंट बना करके उस चीज को प्रमोट करने के अलावा कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरी ये जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो आपका दिसंबर वाला एग्जामिनेशन है, क्योंकि डेट शीट हमारी आ चुकी है, हमारे जो शेड्यूल है वो सारे कुछ प्रिपेयर हो चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, सिम्टम है कि कोई भी चेंजेस लास्ट मोमेंट पे दिसंबर वाले एग्जामिनेशन में नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस आखिरी वक्त में जो 10 दिन का 12 दिन का आपके पास में टाइम है, फोकस होकर के स्टडी करिए। मैंने पहले ही बोला था कि एग्जामिनेशन के लास्ट मोमेंट में बहुत सारे रूमर्स वाले वीडियोस बनते हैं, वो व्यूज के लिए और एक तरीके से समझिए ना डिस्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट इस वक्त पैनिक सिचुएशन में होता है, एंजाइटी होती है, तो लगता है वो कि अच्छा ये भी सच हो सकता है, वो भी सच हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में वो ढूंढता है कि कहाँ से मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली, वो सब कंज्यूम करने लगता है। फिलहाल आप अपने स्टडी पे फोकस करिए। 6 दिसंबर से आपका परीक्षा शुरू होने वाला है, उस पर फोकस करिए। एंटायर स्टडी जो आपने किया है उसको रिवाइज करिए, और अगर आपका इस पे सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में उन्होंने प्रिपेयर करना शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि जून वाला जो एग्जामिनेशन है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मार्च में आपके नए फॉर्म्स आ जाएंगे अपडेटेड सिलेबस के साथ में। हम लोग जनवरी से हमारा जो नया सेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं जून 2024 के लिए। तो लास्ट में सम अप करते हैं अपने इस पूरे डिस्कशन को। नंबर 1 कि ये सिलेबस में अपडेशन होगा, चेंजेस होगा, बट एग्जिस्टिंग कंटेंट को नहीं हटाया जाएगा। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और प्लीज इस चीज के ऊपर में जो वीडियो अगर कोई बनाने वाला देख रहा है तो प्लीज आप ऐसा रूमर मत फैलाइए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। और स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज आप ऐसे गलत इंफॉर्मेशन को प्लीज कंज्यूम मत करिए और अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करिए। तीसरी चीज है कि आपकी जो परीक्षा है आपके सामने है, कुछ 10 दिन के बाद में आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है। आज है 25 नवंबर, तो आप सभी तसल्ली से पढ़िए और आपको क्या कंटेंट कंज्यूम करना है और क्या छोड़ना है, इस चीज पे आप फोकस करिए। चौथा ये चीज कि हमारे जो जून 2024 के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं वो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ में मैं शुरू करने वाली हूँ। आप चाहे तो उसमें इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं टारगेट बैचेस में। ये पांचवी चीज ये है कि इस वक्त सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, जो आपने नोट्स बनाए उसको आप रिविजन करिए, उससे आप पीछे मत हटिए। हमारी क्लासेस भी चलती है 9 PM पे 9 बजे, फ्री क्लासेस है, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप एक्सेलेंस पे लेके जा सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरे माध्यम से आपको यूजीसी नेट से संबंधित तमाम जानकारी दी जाती है। अगर आपको सही जानकारी चाहिए और किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।